सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं विशेष शिक्षक अनुपस्थिति विवरणी प्रपत्र भरने से संबंधित कि इसको हम कैसे भरेंगे। तो सभी जिला में प्रखंड को ये सूचना दी जा चुकी है कि सभी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय के विशेष शिक्षक का अनुपस्थिति विवरणी माह जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के साथ सभी शिक्षक का जिनका प्रान नंबर जनरेट हो चुका है माह दिसंबर के 24 का अनुपस्थिति विवरणी का सत्यापित करते हुए हर हाल में जो है वो जमा करना है। तो सभी बीआरसी के द्वारा ये आदेशित किया जा चुका है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि हमको अपना फॉर्मेट कैसे भरना है और कैसे अनुपस्थिति विवरणी तैयार करनी है। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, विशेष शिक्षक का अनुपस्थिति विवरणी से संबंधित एक प्रपत्र है जिसमें मुख्य रूप से पत्रांक, यू डैश और विद्यालय का नाम और दिनांक दिया हुआ है। तो पत्रांक जो है निश्चित रूप से आप निर्गत पंजी जो है उस पर देंगे यू डैश का। तो उदाहरण के स्वरूप आप समझ सकते हैं, जैसे 10-17 आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको सीरियल नंबर जैसे कि 1 2 3 जितना भी आपके शिक्षक महोदय हैं, सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर यहाँ देना है। सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर आपको पदस्थापना जो है पत्र जो मिला हुआ है विद्यालय का उसमें दिया हुआ है। टीचर नंबर नेम में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ABC एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो जो शिक्षक हैं उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिलअप किया जाएगा। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो 1/1/2025 को ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो 2 को ज्वाइन किए हैं। तो जो चाहे वो जिस डेट के ज्वाइन किए हों उनका जो है वेतन सेम ही बनेगा। अब क्लास जो है इसमें बहुत सारे शिक्षक 1 to 5 में होंगे, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो 6 to 8 में हैं, 9-10 में भी हैं और 11-12 में भी हैं। आगे हमारा जो है वो प्रान नंबर ये हमारा जनरेट हो चुका है जो 110 से शुरू है। आगे भी इस तरह के डिजिट दिए गए हैं, सभी डिजिट को हम यहाँ फिलअप करेंगे। जनवरी माह का दिवस हम नोट करेंगे 31 डेज और फरवरी माह का 28 डेज। दोनों अलग अलग प्रपत्र में बनाएंगे, जनवरी का अलग बनाएंगे और फरवरी का अलग बनाएंगे। डेज जब हम देंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही समझने वाला है जिसको अभी हमारा टोटल जो है वो कैसे होगा, बेसिक पे, DA, HRA और मेडिकल और ग्रोस। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लें, 1 to 5 वाले का बात कर लेते हैं। 1 to 5 जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनका बेसिक के रूप में अभी प्रेजेंट में 25,000 बेसिक होगा। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम लोग को DA निकालना है, कैसे हम लोग को HRA निकालना है, मेडिकल और ग्रॉस टोटल कितना होगा। बेसिक पे 25,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। DA जो है अभी प्रेजेंट में 53% चल रहा है, तो DA इसका हम कितना निकालेंगे, 53% 13,250 रुपया। कितना होगा, 13,250 रुपया। और हमारा जो HRA है वो 5% है। HRA कितना है, 5%। तो 5% निकालेंगे वो आएगा 1200
50 रुपया। कितना आएगा? 1250। और मेडिकल के रूप में हमारा जो है वो 1000 रुपये मिलता है। इस तरह से हमारा जो टोटल अमाउंट होगा 25,000 और 13,250 और 1250, और जब हम 1000 जोड़ेंगे तो 40,500 रुपया हमारा ग्रोस सैलरी बनेगा। 40,500 रुपया ग्रोस सैलरी होगा। तो अब इसी से के आधार पर हमारा जो है वेतन का डिडक्शन होना है, एनपीएस का डिडक्शन होगा। तो एनपीएस का डिडक्शन कैसे होगा अभी हम बात कर लें। एनपीएस जो है वो 10% के रूप में कटता है। किसका? बेसिक का, और जो हमारा डीए बना हुआ है। तो बेसिक जो है वो कितना था? 25,000, डीए हुआ है 13,250। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 38,250 रुपये। इसका हम कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो 10% जब निकालेंगे तो परसेंटेज के रूप में 1 0 से 1 0 कट गया। इस आधार पर हमारा टोटल हो गया 3825 रुपया। एनपीएस के रूप में 3825 रुपया मेरा जो है वो कटेगा। एनपीएस कितना हो गया? 3825। थोड़ा सा एक एक को समझने के लिए समय थोड़ा सा लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और यहाँ पर 30 रुपीज़ जो है वो LIC के रूप में कटता है। और इनकम टैक्स तो अभी हमारा होगा नहीं, पैसा कर भी नहीं होगा। टोटल डिडक्शन होगा जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3825 रुपया और 30 रुपया जोड़ करके आएगा 3855। टोटल ग्रॉस जो है वो मेरा कितना हुआ है? 40,500। एनपीएस के रूप में कितना कटा है? 3825 रुपया। और जनरल लाइफ इंश्योरेंस में कटा है 30 रुपया। इनकम टैक्स हुआ नहीं है, पैसा कर हुआ नहीं है। आगे टोटल डिडक्शन हो गया 3855 रुपया। आगे हम बात कर लें तो पेमेंट के रूप में 40,500 और 3855 घटाएंगे तो टोटल जो मेरा पेमेंट आएगा, नेट पेमेंट, वो हो जाएगा 36,645 रुपये। और अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे और IFSC कोड लिख देंगे। तो ये हुआ आपका 1 to 5 का। एग्जाम्पल के तौर पे अभी फाइनल आप 1 to 5 का समझ लिए। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से समझ में आई होगी। तो सीरियल नंबर यहाँ पर दे देंगे, सक्षमता का रोल नंबर दे देंगे, यहाँ पर टीचर नेम दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, अपॉइंटमेंट डेट हो जाएगा 1-1 या 2-1, क्लास 1 to 5 हो जाएगा, प्रान नंबर यहाँ 1-1 से शुरू होगा, वर्किंग डे 31 डेज, ऑप्शन डे अगर आपका है नील, बेसिक पे 25,000, DA 13,250, HRA 1,250, मेडिकल 1,000। जब हम सारे को प्लस करेंगे तो बनेगा 40,500। अब एनपीएस के रूप में कटौती कितना होगा? 3825 रुपया प्लस 30 रुपया आपका जनरल लाइफ इंश्योरेंस में। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3855 रुपया आएगा। और जब इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो नेट हमारा जो पेमेंट आएगा
वो 36,645 रुपये आएगा। तो इस तरह से हम 1 to 5 का डाटा निकाल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 6 to 8 का। तो 6 to 8 का उसी प्रकार से हमारा जो बेसिक है वो कितना है, 28,000 रुपये है। आगे हम 6 to 8 की बात कर लें तो अभी तक यहाँ तक अभी हमने डाटा सब सही तरीके से हमने समझ लिया है। अब मुख्य रूप से हम लोगों को दो बातें समझनी है, पे और डिडक्शन। तो पेमेंट कैसे होगा और डिडक्शन कितना होगा, इसको आइए हम जानते हैं। तो 6 to 8 के लिए 28,000 उसका जो है वो बेसिक है, 28,000। उसके बाद डीए जब हम उसका 53% निकालेंगे 14,840 रुपया होगा। और एचआरए जब हम 5% निकालेंगे 1,400 रुपया होगा। और मेडिकल 1,000। इस तरह से हमारा ग्रॉस जो टोटल है वो 45,240 रुपया होगा। एनपीएस के रूप में जब हम 28,000 और 14,840 जोड़ेंगे तो 42,840 रुपया होगा। तो इसका जब हम 10% निकालेंगे तो 4,284 रुपया होगा। और जनरल लाइफ इंश्योरेंस में 30 रुपया। इस तरह से हमारा इनकम टैक्स में कोई अमाउंट नहीं कटता है, पेशा कर में कोई नहीं कटता है। टोटल डिडक्शन जो होगा वो हमारा 4,314 रुपया होगा। यानी इस तरह से ग्रॉस टोटल में जब हम टोटल डिडक्शन करेंगे तो हमारे अकाउंट में आएगा 40,926 रुपया। आगे हमारा अकाउंट नंबर और IFSC कोड है। तो ये किसके लिए है, 6 to 8 के लिए है। अब हम आगे 9-10 की बात कर लें तो 9-10 में बेसिक सैलरी जो है वो 31,000 रुपया है, 31,000 रुपया है। उसके बाद हमारा डीए के रूप में जब 53% निकालेंगे तो 16,430 रुपया है। कितना है, 16,430 रुपया होगा। उसके बाद एचआरए जो है मेरा 1,550 रुपया आएगा, 1,550। और मेडिकल 1,000 रुपया। जब हम टोटल ग्रॉस सैलरी करेंगे तो 49,980 रुपया होगा, 49,980। सभी शिक्षक बंधुओं से है कि आप अपना जो है वो पेमेंट इस तरह से ऐड करते रहिए और आप नोट करते चलिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब एनपीएस के रूप में जब हम 31,000 और 16,430 रुपया जोड़ेंगे तो 47,430 रुपया आएगा। तो 47,430 रुपये का जब हम 10% निकालेंगे तो 4,743 रुपया आएगा, 4,743 रुपया आएगा। और लाइफ इंश्योरेंस के रूप में हमको 30 रुपया कटेगा, इनकम टैक्स और पेशा कर नहीं कटेगा इस मंथ में। तो इस तरह से टोटल डिडक्शन जो होगा 4,773 रुपया होगा। और नेट पेमेंट के रूप में हमको जब हम टोटल जो ग्रॉस टोटल है और टोटल डिडक्शन जब करेंगे तो 45,207 रुपया हमारे अकाउंट में आएगा। इसी प्रकार जब हम 11-12 की बात कर लें तो 11-12 जो है वो 32,000 है, 32,000। इसका पूरा जो है वेतन स्ट्रक्चर हमारे पुराने वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में पुराने वीडियो को भी डाल दिया जाएगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो 32,000 का जब हम डीए निकालेंगे 53% तो 16,960 रुपया होगा, 16,960। और एचआरए जो है वो 5% 1,600 रुपया होगा। मेडिकल के रूप में 1,000 रुपये सभी कर्मचारी को मिलता है, इनको भी 1,000 रुपया मिलेगा। जब हम टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो 51,560 रुपया होगा। एनपीएस के रूप में 32,000
और 16,960 रुपया जब हम इसको ऐड करेंगे तो डिडक्शन के रूप में हमारा जो है वो आपका एनपीएस के रूप में 48,960 होगा। तो डिडक्शन हमारा 4896 रुपया होगा। डिडक्शन कितना होगा? 4896। और लाइफ इंश्योरेंस के रूप में 30 रुपया। इस तरह से इनकम टैक्स में कोई अमाउंट नहीं, पेशा कर में कोई नहीं। टोटल डिडक्शन जो होगा वो 4,926 रुपया होगा, 4,926। और इस तरह से हमारे अकाउंट में जो है 51,560 और 4926 जब हम घटाएंगे तो 46,634 रुपया हमारे अकाउंट में आएगा। अभी जो प्रेजेंट है, जैसा कि विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है, सभी शिक्षकों को अभी इतना ही मिलेगा। हालांकि इससे भी बहुत अधिक पेमेंट जो है वो मिलना था, लेकिन समय और पर्व को देखते हुए ताकि वेतन जल्दी हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि एरियर के रूप में अन्य जो भत्ते हैं वो मिलेंगे। तो इस तरह के तमाम वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने मित्र को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना वेतन अच्छे तरीके से निकाल पाएँ और समझ पाएँ। आशा करते हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके निश्चित रूप से आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। आपको समय रहते निश्चित रूप से मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।